गौहर मैडम एक बार फिर से अपने शैतानी मंसूबों में कामयाब हो रही हैं, तो दूसरी जानिब गुलरुख और उसकी माँ खुद को गौहर से 2 हाथ आगे समझती हैं। उन्हें भला क्या मालूम कि गौहर ने तो बड़े बड़ों को ढेर किया है। दोस्तों, एक बार फिर से ड्रामा ड्रैग हो रहा है, तो वहीं जहांगीर को भी नजर आने लगा कि गौहर की सोहबत में उमर फिर से बिगड़ने लगा है। जहांगीर आराम से गौहर के कमरे में गया और कहने लगा, उमर आ जाओ मेरे पास। ये बात सुनते ही गौहर बोल पड़ी, नहीं जाना उमर मेरे पास से, तुम मेरे ही पास रहोगे। उमर माँ को तसल्ली देते हुए कहने लगा, मामा मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। मगर गौहर साहबा में सब्र कहाँ, वो तो हमेशा से ही बेसब्री रही हैं। उमर का हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, उमर कहीं नहीं जाएगा, मेरे ही साथ रहेगा। और उसके बाद वो उमर का हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचने लगी। अब उमर का एक हाथ जहांगीर के पास था तो दूसरा गौहर मैडम के पास। थाली के बैंगन की तरह उमर कभी इधर लुढ़क रहा है तो कभी उधर। अब जो गौहर ने उमर को जोर से खींचा तो जहांगीर ने गुस्से में गौहर को धक्का दे दिया और उमर का हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगा। माँ को यूं गिरता देखकर उमर की हमदर्दी उसकी जानिब मजीद बढ़ गई। तो वहीं गौहर भी गुस्से में दांत भींच रही है। मगर गौहर ने इन कुछ ही दिनों में उमर का ब्रेन इस कदर वॉश कर दिया है कि अब उमर को अपना बाप दुश्मन नजर आ रहा है। और इस धक्के वाले मामले के बाद जहांगीर के जबरदस्ती ले जाने पर उमर उसे मना करता है कि वो अब अपनी मामा के साथ रहना चाहता है और जहांगीर से खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करता है। और जब नहीं करवा पाता तो जोर से उसके हाथ पर काट लेता है। इस पर जहांगीर गुस्से में चिल्लाते हुए उमर का नाम पुकारता है, मगर उमर साहब तो दौड़कर ये जा और वो जा। अब जब वो कमरे में पहुंचा तो गौहर वहां पहले से ही उसकी मुंतजिर थी। उमर को आता देखकर गौहर ने उसे गले से लगा लिया और जब अपना कारनामा उमर ने माँ को सुनाया तो हमेशा की तरह गौहर मैडम बेटे को दाद से नवाजती हैं और खुश होते हुए कहने लगी, बहुत अच्छा किया तुमने, ये तुम्हें अपने जालिम बाबा के साथ यही करना चाहिए था। वो बेचारा बच्चा एक बार फिर से गौहर के हाथों की कठपुतली बनकर बर्बाद हो रहा है। जो बीज उमर की जिंदगी में गौहर ने जाने से पहले बोया था उसका फल उमर अब तक काट रहा है। मगर अब गौहर के इस बदले में आकर वो बच्चा शायद मुकम्मल तौर पर ही बर्बाद होकर रह जाए। वहीं गुलरुख साहिबा माँ के साथ मिलकर अफशां, गौहर और साकिब को रास्ते से हटाने की मुकम्मल तैयारी में लगी है। तो वहीं अम्मा जान को अब जो फरवा की तस्वीर मिल गई तो वो गुलरुख को एहसास दिलाती है हसन आज भी कहीं न कहीं फरवा को चाहता है। वैसे भी वो उसके बच्चे की माँ है और उसकी पसंद की बीवी भी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि फरवा को हसन के रास्ते से हटा दिया जाए ताकि अगर कभी वो लौटे तो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। वो गुलरुख को मजीद तसल्ली देते हुए कहने लगी, अब तू और मैं जिस जंग में उतर चुके हैं ये जंग हमने अपनी गर्दन कटवा कर नहीं बल्कि अक्ल से जीतनी है। मगर ये तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं है कि जो जंगें गौहर मैडम ने जीती हैं उनके आगे ये दोनों माँ बेटियाँ कुछ भी नहीं। बस एक बार गौहर को जहांगीर से निमटना है और इसके बाद गुलरुख और उसकी माँ का हिसाब वो खूब बराबर करने वाली है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं गुलरुख और गौहर का अंजाम तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके ड्रामे की मुकम्मल कहानी जरूर देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। You can say I haven't tried.
coming back to you. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner.